सन 1998 वाराणसी। रात के 2:17। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं की लपटें आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। हवा में घुली राख केवल किसी के अंत की कहानी नहीं कह रही थी, बल्कि एक ऐसे आरंभ की गवाही दे रही थी जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। गंगा के किनारे पसरा सन्नाटा असामान्य था, जैसे पूरा शहर किसी अनदेखी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। उसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक युवा जिज्ञासु धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ रहा था, जहां हर कदम उसे उस दुनिया के करीब ले जा रहा था जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। शमशान के भीतर प्रवेश करते ही उसका सामना उस दृश्य से हुआ जो सामान्य बुद्धि के लिए अस्वीकार्य था। जलती चिताओं के बीच राख से लिपटा एक अघोरी स्थिर खड़ा था। उसके शरीर पर लिपटी राख केवल मृतदेह की नहीं थी, बल्कि उस अहंकार की भी थी जिसे वो त्याग चुका था। उसके हाथ में एक मानव खोपड़ी थी जिसे वो एक पात्र की तरह थामे हुए था, और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसमें झांकना मानो अपने ही भीतर उतर जाना था। ये केवल एक साधु नहीं था, ये उस मार्ग का प्रतीक था जहां भय, घृणा और मोह का कोई स्थान नहीं बचता। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, शमशान का वातावरण और भी विचित्र होता गया। कुछ दूरी पर एक अघोरी साधु एक ताजा चिता के पास बैठा था। उसकी साधना सामान्य नहीं थी। वो उस सीमा को पार कर चुका था जहां मृत्यु केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। कहा जाता है कि अघोरी शव साधना के माध्यम से अपने सबसे गहरे भय का सामना करते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा बंधन डर ही होता है। उस क्षण वो साधु स्थिर था, लेकिन उसके आसपास की हवा में एक असहज कंपन था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। युवा के भीतर का भय अब स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिखने लगा था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर एक वृद्ध अघोरी पर पड़ी, जो एक बुझती चिता के पास ध्यान में लीन था। उसका शरीर अत्यंत कमजोर था, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, और उस एक नजर में एक ऐसा ज्ञान था जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो नजर मानो ये बता रही थी कि ये मार्ग केवल देखने का नहीं, बल्कि खुद को मिटा देने का मार्ग है। उस वातावरण में एक अनकही कहानी धीरे धीरे आकार लेने लगी। अघोरी परंपरा कोई नई बात नहीं थी। सदियों पहले एक संत ने इस मार्ग को एक नई दिशा दी थी, कीनाराम बाबा। कहा जाता है कि उन्होंने अघोर को केवल भय और रहस्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक ऐसी साधना के रूप में स्थापित किया जहां हर भेद समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार जब तक मनुष्य किसी चीज को अपवित्र मानता है, तब तक वो सत्य को नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अघोरी उन सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं जिन्हें समाज ने पवित्र और अपवित्र के नाम पर खड़ा किया है। जैसे ही ये विचार उस युवा के मन में उभरने लगा, अचानक शमशान की हवा बदल गई। जलती चिताओं की लपटें एक साथ तेज हो उठीं, और गंगा का पानी असामान्य रूप से स्थिर हो गया। उस क्षण समय जैसे थम गया था। युवा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत करीब आ चुकी हो। उसके चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो अकेला नहीं था। ये एहसास इतना गहरा था कि उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वृद्ध अघोरी अब भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब एक अलग सी गंभीरता थी, जैसे वो कोई अंतिम सत्य प्रकट करने वाला हो। उस नजर में एक चेतावनी भी थी और एक आमंत्रण भी। ये स्पष्ट होने लगा कि अघोरी केवल मृत्यु के करीब नहीं रहते, बल्कि वे उस सत्य के करीब होते हैं जिसे सामान्य जीवन में छुपा दिया जाता है। उनके लिए सबसे बड़ा भय, मृत्यु, एक साधन बन जाता है, और जब भय समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य उस अवस्था में पहुंचता है जहां उसे कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। और शायद यही वो क्षण था जब उस युवा के भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ नया जन्म ले चुका था। उसे ये एहसास होने लगा कि वो जिस दुनिया को अब तक सामान्य मानता था, वो केवल एक भ्रम हो सकता है। अघोरी गलत नहीं थे।
वो केवल उस सच्चाई के करीब थे जिसे समाज स्वीकार नहीं कर पाता। सुबह की पहली किरण जब गंगा के जल पर पड़ी तो शमशान का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। रात का अंधेरा पीछे हटने लगा, लेकिन उस युवा के भीतर जो अंधेरा बस चुका था वो खत्म नहीं हुआ। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उस क्षण उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। वो अघोरी जो पूरी रात स्थिर खड़ा था अब वहां नहीं था, लेकिन उसकी खोपड़ी वहीं जमीन पर पड़ी थी और उस खोपड़ी की खाली आंखों में जैसे अब भी कोई देख रहा था। शायद अघोरी केवल शमशान में नहीं रहते, शायद वे उन लोगों के भीतर बस जाते हैं जो एक बार उस अंधेरे को देख लेते हैं। और शायद अब वो युवा भी अकेला नहीं था।